नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सरस्वती। डियर फ्रेंड्स, आपके लिए जो ITI इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आई है उसका जो सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। और डियर फ्रेंड्स, आपके उसी सिलेबस का एक टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। और डियर फ्रेंड्स, आप प्रॉपर नोट्स हमारे अच्छे से बनाइए ताकि नोट्स आपको रिवीजन करने में हेल्प दे सकें, ठीक है। और अगर आपको मेरे सेशन में कोई भी डाउट्स हो रहा है तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट कीजिए। डियर फ्रेंड्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, मेरे सेशन में कोई भी आपका डाउट्स नहीं रहेगा। ओके, तो डियर फ्रेंड्स देखिए आज हमारा टॉपिक क्या है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ किरचॉफ्स लॉ। डियर फ्रेंड्स, आपके ITI इलेक्ट्रीशियन में सिलेबस में एक आपका टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो उस किरचॉफ्स लॉ को हम लोग आज ऐसे पढ़ने वाले हैं डियर फ्रेंड्स कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, आपका छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को सही मार्क्स सही टिक कर पाएँ, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए आपका टॉपिक क्या है, किरचॉफ्स लॉ। ओके, किरचॉफ्स लॉ आपका टॉपिक है। और डियर फ्रेंड्स, किरचॉफ्स लॉ में ही आपके 2 लॉ होते हैं। कौन कौन से लॉ होते हैं? एक फर्स्ट लॉ होता है, एक सेकंड लॉ होता है। तो किरचॉफ्स के 2 लॉ होते हैं, आप याद रखेंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है? KCL। सेकंड लॉ क्या होता है? KVL। ओके, अभी हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग फर्स्ट लॉ को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लॉ आपका क्या है? KCL। KCL का ये आपकी क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। KCL आपकी शॉर्ट फॉर्म है। और इसे आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ आखिर में है क्या? एक्चुअल में किरचॉफ्स ने ये करंट का रूल क्या बताया है, कैसे आप अप्लाई करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से डियर फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको एनालिसिस करके इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ लेता है और कभी कभी क्वेश्चन बहुत ईजिली और नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे, बट जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। और बहुत माइनॉरिटी सी मिस्टेक होती हैं ये फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी मिस्टेक होती हैं। कहीं पर आप प्लस माइनस गलत कर देते हैं, कहीं पर आप वैल्यू को लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। वो कहाँ पर करते हैं हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ लेंगे उसके बाद आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। आप सबसे पहले फर्स्ट लॉ के बारे में लिखेंगे। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है क्या? तो आप लिखेंगे एट एनी जंक्शन। ये फ्रेंड्स, आप जंक्शन के बारे में अभी हम लोग समझाएंगे आपको। अभी मैं आपको समझाती हूँ, पहले आप लिखेंगे एट एनी जंक्शन। एट एनी जंक्शन, ठीक है। एट एनी जंक्शन वेयर, ये जंक्शन क्या है? वेयर, इसे लिखिए, जंक्शन के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं आपके लिए। वेयर 3 और मोर क्या चीज? 3 और मोर बायर या कंडक्टर, ठीक है। बायर या कंडक्टर और ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। 3 और मोर बायर या कंडक्टर या ब्रांचेस, ठीक है, आर मीट। ओके, जहां पर क्या होता है? जंक्शन के बारे में लिखा है। ये फ्रेंड्स, ये मैंने किसके बारे में डिस्कस किया है? जंक्शन के बारे में, ठीक है। ये आपका जंक्शन के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये जंक्शन के बारे में क्या है? वेयर 3 और मोर वायर, जहां पर 3 या फिर 3 से अधिक वायर या फिर कंडक्टर या फिर ब्रांचेस क्या करती हैं? मीट्स यानी कि मिलती हैं, वो आपका क्या होता है? जंक्शन होता है, ठीक है।
अब देखिए, लिखिए एट एनी, यहीं से लिख लीजिए डेफिनेशन, स्टार्टिंग से ही डेफिनेशन। आप डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एट एनी जंक्शन। अब आपको जंक्शन का पता लग गया है, अब आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, इसलिए बाद में लिखवा रहे हैं, ठीक है। एट एनी जंक्शन 3 और more branches are means, okay, 3 और branches are means that is आप लिखेंगे that is के आगे क्या लिखेंगे, that is के आगे लिखेंगे the sum of current entering the junction। इसे आप ग्रीन से लिखिए, the sum of current entering the junction, ठीक है, entering the junction is equal to the sum of, okay, the sum of leaving, okay, the sum of current leaving the junction, okay, leaving the junction। ये फ्रेंड्स आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप बॉक्स में बंद करेंगे। अब इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ओके। इतनी चीज़ को पहले आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जंक्शन की डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो क्या है। जहाँ पर 3 या 3 से अधिक कंडक्टर या वायर या ब्रांचेस मीट होती हैं, मिलती हैं, वो आपका क्या होता है, जंक्शन होता है। इस चीज़ को एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। इसी जंक्शन के ही सामने आप बना लीजिए। ये क्या है, एक सर्किट है, ये आपका एक सर्किट है, ओके। कुछ इसी तरह से आपसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। R1, R2, R3 एंड R4। ये आपका क्या है, एक बैटरी है V, ओके, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पर 3 और 3 से अधिक, तो यहाँ पर मैंने जो सर्किट बनाया है वहाँ पर 3 से अधिक कोई ब्रांचेस नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं मीट कर रहा है। तो 3 देखिए, एक कंडक्टर ये और एक कंडक्टर ये और एक कंडक्टर ये, या फिर रेजिस्टर है R1, रेजिस्टर R2 एंड रेजिस्टर R3। तीनों ही कहाँ पर मीट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, कहाँ पर मीट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर से देखिए, ये क्या है, R4, R5 एंड R4 वाला कंडक्टर और R3 वाला कंडक्टर यहाँ पर मीट कर रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर के मैंने आपके लिए नोट्स दिखाए हैं, पॉइंट्स दिखाए हैं, यही एक्चुअल में आपके क्या हैं, जंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, जो ग्रीन कलर के मैंने बनाए हैं, यही आपके जंक्शन हैं, ओके। अब देखिए, अब आप जो 2 ब्रांचेज हैं, इन्हें आप क्या कह सकते हैं, इन्हें आप नोड कह सकते हैं, ओके। नोड, ये आपके क्या है, नोड है, क्योंकि यहाँ पर टू ब्रांचेस ही मीट कर रही हैं, 2 से अधिक ब्रांचेस नहीं हैं। जहाँ पर 2 ब्रांचेस मीट करती हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये भी आपका नोड हुआ, एक ये नोड हुआ, एक ये नोड हुआ और एक ये नोड हुआ। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ये फ्रेंड्स, ये मेरे बताने का पर्पस इसलिए है कि जब हम KCL को पढ़ेंगे तो जो डेफिनेशन में हमारा जंक्शन वर्ड आया है, उस जंक्शन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। एक हमारी जंक्शन, ब्रांचेस, नोड्स, इन सब की एक हमारी वीडियो है डियर फ्रेंड्स,
हमारा एक चैनल है स्टडी 54 मैनपुरी के नाम से। उस पर मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये सारे टॉपिक्स जो छोटे छोटे से डेफिनेशंस होती हैं वो सारी बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं। अगर आपको यहाँ पर मैंने फ़िलहाल में इतना समझा दिया है, अगर यहाँ पर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन, मैंने क्या बताई है केसीएल की। केसीएल की डेफिनेशन है एट एनी जंक्शन 3 और मोर ब्रांचेज आर मीट्स, दैट इज वहाँ क्या होता है द सम ऑफ करेंट, ठीक है, द सम ऑफ करेंट इंटरिंग द जंक्शन। ओके, जहाँ पर सम ऑफ यानी कि एडिशन, हिंदी में बोलेंगे योग, ठीक है, योग करंट का योग, जहाँ पर कहाँ पर करंट का योग जंक्शन पर, जहाँ पर करंट एंटर कर रही है, और द सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन, और उस करंट का योग जहाँ से जंक्शन से करंट लीव कर रही है, यानी कि दूर जा रही है, छूट रही है। ठीक है, ये हिंदी की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है मेरी, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर इंग्लिश में ही मोस्टली रहते हैं, थोड़ी सी हिंदी मिक्सअप कर देती हूँ, बट फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो डियर फ्रेंड्स होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिकली सी इंग्लिश है। द सम ऑफ, सम का मतलब होता है एडिशन यानी कि योग, ऑफ करंट का मतलब होता है धारा, ठीक है, एंटरिंग का मतलब होता है प्रवेश करना, जहाँ पर प्रवेश करती है, और द जंक्शन का मतलब तो आपको बता ही दिया, ठीक है, जंक्शन का मुझे हिंदी मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंदी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ तक आपने समझ लिया, अब इसी चीज़ को हम फार्मूला वाइज क्या लिखते हैं, किरचॉफ्स का जो लॉ है उसको आप कैसे लिखते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। ओके, इसे आप बॉक्स में बंद कीजिए और इस पर डबल स्टार लगाइए डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछता है क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको 4 ऑप्शन देगा, उन 4 ऑप्शन में इस तरह से फॉर्मूला वाइज भी ऑप्शन दे सकता है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कुछ ऐसे दे देगा, सिग्मा बी इज इक्वल टू 0, या फिर सिग्मा ई इज इक्वल टू 0, इस टाइप के 4 ऑप्शन देगा। अब इन 4 ऑप्शंस में से पूछेगा कि केसीएल रूल कौन सा है, केसीएल रूल कौन सा है, तो आपको पता है, आपको पता हो गया, आप ये है आपका केसीएल रूल। ओके, ये आपका केसीएल रूल है ये फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखवाया है कि द सम ऑफ एंटरिंग करेंट और इज इक्वल टू क्या होगा, लिविंग, जो आपकी जंक्शन से दूर जा रही है करंट, उसको आप बराबर में रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे समझ लेते हैं, बाई क्वेश्चन समझ लेते हैं। बाई क्वेश्चन कैसे समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पर मान लिया एक सर्किट बना है, ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है, ये इस तरह से एक सर्किट है आपका, इस तरह से, ठीक है। कुछ ऐसे ही आपको क्वेश्चन देगा, ऐसे दे सकता है, ऐसे इजी भी दे सकता है, ऐसे हार्ड भी दे सकता है, बट आपको होपलेस नहीं होना है। ठीक है, देखिए करंट की डायरेक्शन दे रहा है ये, इधर दे रहा है ये, और इधर दे रहा है ये और ये। ठीक है, करंट की डायरेक्शन देख लिया आपने, इसकी डायरेक्शन है जंक्शन की तरफ, इन दोनों की डायरेक्शन R1 एंड R2 की जो डायरेक्शन है वो जंक्शन की तरफ है, और R3 एंड R4 की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड। ठीक है, जंक्शन से लीविंग कर रहा है, लीव कर रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। करंट की वैल्यू दी है, कुछ यहाँ पर है 1 एम्पियर, यहाँ पर है 3 एम्पियर, और यहाँ पर है कुछ 5 एम्पियर, और यहाँ पर I की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये I की वैल्यू जो R3 में फ्लो होने वाली करंट है
उसका मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको घबराना नहीं है, बस आपको एक यही फॉर्मूला याद रखना है कि आप जो जंक्शन में एंटर हो रही है करंट पहले उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो जंक्शन में एंटर हो रही है करंट तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इस चीज को भी आप यहां पर लिख लीजिए। चलिए यहां पर लिखिए 1 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। ओके, ये दोनों क्या है, जंक्शन में एंटर करने वाली करंट है। अब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। अब जंक्शन से दूर होने वाली करंट को लिखेंगे तो दूर होने वाली क्या है 5 एम्पियर प्लस क्या है, प्लस आई। ओके, आई सम कर दिया, सम है तो सम कर दिया। ओके, सम है तो सम कर दिया। इस तरह से हम सम कर देंगे करंट का, यानी कि योग कर देंगे करंट का। अब हमने योग कर दिया। अब नॉर्मली आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती ही होगी डियर फ्रेंड्स। 1 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर कितना एम्पियर हो जाएगा, 4 एम्पियर इज इक्वल टू 5 एम्पियर प्लस आई। अब आपको आई की वैल्यू निकालनी है, तो आप आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 एम्पियर का पक्षांतर कर देंगे, यानी कि 4 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर। दूसरे पक्ष में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर -5 एम्पियर लिखा है। ठीक है, अब ये -5 एम्पियर आ गया है। अब देखिए -5 एम्पियर है तो ये यहाँ पर 4 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 1 एम्पियर बचेगा। ठीक है, 1 एम्पियर आपका आंसर आ गया डियर फ्रेंड्स। यानी कि R3 में फ्लो होने वाली जो करंट है वो क्या है, -1 एम्पियर। इस माइनस का मतलब समझ लेते हैं डियर फ्रेंड्स, ये माइनस क्यों आ गया, ये माइनस क्यों आ गया। इससे आपको घबराना नहीं है कि हाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं हो गया, माइनस में करंट कैसे आ सकती है, ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन कैसा भी हो आपके एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने करंट की डायरेक्शन कैसे मानी है। क्वेश्चन आपको वहां पर देगा तो वो डायरेक्शन डिफाइंड करेगा, अगर नहीं डिफाइन करेगा तो आप अपनी तरफ से एजम्पशन करेंगे। तो अगर यहाँ पर माइनस में आंसर आता है तो इसका मतलब है कि जो आपने एजम्पशन किया है, यानी कि जो आपने डायरेक्शन मानी है करंट की, वो क्या है, वो क्या है, आपकी एक्चुअल करंट की डायरेक्शन से अपोजिट है। डिफरेंस समझ में आया होगा। हिंदी में एक बार बोल देती हूँ कि आपने जो करंट की दिशा को माना है वो करंट की दिशा जो एक्चुअल में, जो रियल में जो दिशा थी करंट की, उसकी अपोजिट दिशा है, विपरीत दिशा है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का मतलब है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी है वो हमने रियल जो एक्चुअल डायरेक्शन थी उसकी अपोजिट मान ली है। यानी कि जो आपने ये जो डायरेक्शन मानी है, ये जो डायरेक्शन पहले इधर है, अब जो हमारी -1 एम्पियर है वो अगर हम 1 एम्पियर फ्लो कराएंगे तो 1 एम्पियर यहाँ होगा और माइनस का 1 एम्पियर यहाँ होगा। अगर आप दिशा जंक्शन की तरफ कर देते हैं तो आपका 1 एम्पियर आंसर होगा। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को यहाँ दूर करते हैं। ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है आप लोगों से, आप वहाँ आंसर में गड़बड़ी कर देते हैं और क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में -1 ना टिक करके आप 1 एम्पियर पे आंसर टिक कर देते हैं और क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक हैं, वो आपको नहीं करनी है। अब देखिए एक छोटे से 2 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है और रिमेंबर भी रखना ज़रूरी है। तो चलिए उन पॉइंट्स को हम लोग नोट करते हैं। यदि हिंदी में ही लिखवा देते हैं, यदि जंक्शन में करंट एंटर करती है, ठीक है, अगर जंक्शन में करंट एंटर करती है तो
वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका, ये तो था फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट क्या है, यदि जंक्शन से करंट लीव करती है, दूर जाती है, हिंदी में लिख लीजिए ब्रैकेट में, तो करंट की वैल्यू आप नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। देखिए ये दो पॉइंट्स मैंने आपको क्यों लिखवाए हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया है। एक दूसरा भी मेथड है, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, मान लिया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंटरिंग करंट, ठीक है, एंटरिंग करंट पॉजिटिव लेंगे, माइनस लीविंग करंट, एंटरिंग करंट माइनस लीविंग करंट, ठीक है। ये एक फार्मूला आप लिख सकते हैं, ये आपको बुक्स में अवेलेबल नहीं मिलेंगे डियर फ्रेंड्स, ये हमारे द्वारा बनाए हुए फार्मूले हैं, ठीक है। चलिए इस चीज को हम क्वेश्चन वाइज समझते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन देते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपका 3 एम्पियर है, ये करंट आपकी 4 एम्पियर है, और यहाँ पर आपकी करंट आई है, और इसी आई की वैल्यू को पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जंक्शन की तरफ एंटर होने वाली करंट 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर है, आप इसे लिख लेंगे 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर। क्या लिखा है मैंने कि अगर जंक्शन में करंट एंटर करती है तो वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो वैल्यू हमने पॉजिटिव ली है, इसके आगे भी पॉजिटिव छिपा हुआ है, पॉजिटिव ली है। अब देखिए जंक्शन से दूर होने वाली करंट को आप नेगेटिव लेंगे, ये लिखा मैंने, जंक्शन से दूर होने वाली करंट को आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो आप नेगेटिव लेंगे I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, 0, ओके। इस फॉर्मूले में भी इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए। अब देखिए इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो देखिए 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर क्या हो जाएगा, 7 एम्पियर, माइनस I इज इक्वल टू 0। आपको I की वैल्यू डिफाइन करनी है, I की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, यानी I का पक्षांतर कर दिया मैंने राइट हैंड साइड में, ओके। राइट हैंड साइड में I को इधर भेज दिया, तो ये नेगेटिव था तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 7 एम्पियर को यहीं लिखा रहने दिया, ठीक है। तो ये आपका जो I की वैल्यू निकल कर आई है वो 7 एम्पियर आपको फाइंड आउट हुई है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपका क्या था, सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, ओके। उस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए उस फॉर्मूले से अगर आप फर्स्ट मेथड से करना चाहें तो इसे कैसे करेंगे, देखिए 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इज इक्वल टू लीविंग करंट क्या है, I है। अब 4 प्लस 3 क्या हो जाएंगे, 7 एम्पियर इज इक्वल टू I, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 7 एम्पियर, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और दोनों ही मेथड मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक कंप्लीट होता है। और डियर फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं,
आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। और आप अपने नोट्स को बहुत बेहतर तरीके से, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आगे। और हमारे साथ आप यूं ही बने रहिए डियर फ्रेंड्स। आपको इलेक्ट्रीशियन का फुल जितना भी सिलेबस है वो अवेलेबल होगा, और मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगी उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।